ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में 17th क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस द अदर रूट। फॉर दीज वैल्यूज ऑफ p फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल। अब यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये आपको बोलता है कि भाई आपके पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स होंगे। बोलता है कि इसका जो एक रूट है वो दूसरे रूट का डबल है। क्या है भाई? डबल है। अब देखो आपको नहीं बताया गया कि इसके रूट्स क्या हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने प्यारे बच्चों इसके रूट्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो भाई मैं यहां पर सबसे पहले एज्यूम करता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है। तो प्यारे बच्चों दूसरा रूट क्या हो जाएगा? दूसरा रूट हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 अल्फा, क्योंकि इसने खुद कहा है, इसने बोला है कि भाई जो इसका एक रूट है वो दूसरे रूट का ट्वाइस है। तो अगर मैं एक रूट को अल्फा मानता हूं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों अगर आपके पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्या आप यहां से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको पता है कि सम ऑफ रूट यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से प्यारे बच्चों मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हो जाएंगे अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में क्या यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपको पता है भाई यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी प्यारे बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। और अगर मैं अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, तो इसके कोफिशिएंट मुझे पता चल जाएंगे। मतलब मुझे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो भाई जब मैं कंपेयर करता हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पर आती है 1, बी की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगी 2p प्लस 1 और c की वैल्यू यहां पर आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 2। तो मतलब आपके पास में अब यहां पर abc की वैल्यू है। ठीक है, तो एक काम करो भाई, जरा अपनी abc की वैल्यूज को यहां सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में पुट करो। तो भाई 3 अल्फा यहां पर क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या है? 2p प्लस 1। तो भाई यहां मैं लिख सकता हूं इसको 2p प्लस 1। बहुत बढ़िया। ए यहां पर क्या है? ए है प्यारे बच्चों 1। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो 3 अल्फा की वैल्यू है वो आ रही है माइनस 2p प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पर एक काम करो भाई, आप यहां पर p और a की वैल्यू रखो। p की वैल्यू क्या है? p स्क्वायर प्लस 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं p स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2। बहुत बढ़िया। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बिल्कुल। अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आएगी? अल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगी माइनस 2p प्लस 1 अपॉन 3। अल्फा आपने कैलकुलेट कर दिया है। क्या अपनी अल्फा की वैल्यू को आप यहां रख सकते हो क्या इस जगह? बिल्कुल रख सकते हैं भाई। तो जब आप अपनी अल्फा की वैल्यू यहां पे रखोगे तो जरा बताओ क्या आएगा भाई? यहां पर प्यारे बच्चों आ जाएगा ये 2 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है माइनस 2p प्लस 1 अपॉन 3 और इसका आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2। आपने क्या किया है? आपने प्यारे बच्चों यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां रखी है। ठीक है, और यहां रखने के बाद में ये आ जाएगा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां जरा इसको आप आगे सॉल्व करो। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि भाई ये बन रहा है 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां ये क्या बन रहा है? 9। ठीक है जी। यहां पर ये क्या बन रहा है? p स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक काम करो, आप यहां पर इसको लिखो 2/9 और इस जगह आप क्या करोगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। जब आप यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 4p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4p। ठीक है भैया, यहां पर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 2 ये आ जाएगा। ठीक है जी। एक काम करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे? आप प्यारे बच्चों यहां पर पाओगे कि ये आ रहा है
2 इंटू ये क्या आएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 4p² प्लस 4p प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, ये 9 का मल्टीप्लाई आप करोगे यहां पर तो ये क्या आएगा 9p² प्लस 18, ये आ जाएगा भैया आपका 9p² प्लस 18। चलो जी अच्छी बात है। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो इधर क्या आएगा 8p² प्लस 8p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9p² प्लस 18। ठीक है, अब भाई एक काम करो, आप यहां पर इसको उठाकर इधर लेकर जाओ। जब आप इसको लेकर जाओगे इधर तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों p², मैं इसको यहां डायरेक्ट कर रहा हूं अब। ठीक है, ये आ जाएगा p², यहां पर आ जाएगा -8p और यहां पर आ जाएगा ये +16। ठीक है कि नहीं है? तो भाई अब आपको यहां पर प्यारे बच्चों 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके 8 आए। कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 4 4 जा 16। चलो जी बहुत बढ़िया। तो भाई मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको p² माइनस 4p माइनस 4p प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से p आप कॉमन लो, यहां पर आ जाएगा p माइनस 4, यहां -4 कॉमन लो, यहां पर आ जाएगा p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। p माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर भी बचेगा p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहां पर p की वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है भाई। अच्छा आप यहां से ना थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको सीधा भी लिख सकते थे। क्या भला? आप इसको सीधा लिख सकते थे कि भाई ये p माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो यहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई p इक्वल टू 4 है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आती है बात तो भाई आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों मेरे पास में यहां p की वैल्यू आ जाती है 4। बहुत बढ़िया। अब देखो आपको p की वैल्यू तो यहां पर कैलकुलेट करनी ही थी, साथ में इसने आपको यह भी कहा था कि भाई जब आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर दें और उस p की वैल्यू को जब आप यहां अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखें तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके आप रूट्स बताओ क्या होंगे। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले आप अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो आगे नेक्स्ट पेज पे। तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों ये क्या है, ये यहां पर है भाई x² प्लस, ये प्यारे बच्चों है यहां पे x² प्लस 2p प्लस 1 इंटू एक्स, और यहां पर और क्या आएगा, ये आएगा p² प्लस 2। यहां पर आ जाएगा भाई ये p² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक काम करो, यहां सबसे पहले आप p की वैल्यू रखो। p की वैल्यू रखोगे 4 तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू एक्स, यहां पर रखोगे 4 का स्क्वायर, यहां पर आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 9x। यहां पर क्या आएगा, ये आएगा 16 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बहुत बढ़िया। अब जरा यहां आ जाओ भाई, ये कितना आएगा, ये आएगा 9x, यहां पर ये आ जाएगा 18 इक्वल टू 0। अब भाई देखो आपके पास में यहां ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और क्वेश्चन में इसने आपको कहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी भाई आप ना इसके रूट्स भी कैलकुलेट करना। तो भाई ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहां ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके क्या आए 9 आए। अब ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, ऐसे फैक्टर होते हैं प्यारे बच्चों 6 इंटू 3। ठीक है कि नहीं है? आप जरा देखो, जब आप यहां पर 6 और 3 को फैक्टर एज्यूम करते हो तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। चलो जी बहुत बढ़िया। और यहां पर आप x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 6, यहां से 3 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 6। तो प्यारे बच्चों x प्लस 6 आप यहां से कॉमन लोगे, अंदर आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मतलब आप यहां पर सीधे लिख सकते हो कि भाई x की वैल्यू -6 है और यहां पर x की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया है अपना खत्म। अब यहां से हम प्यारे बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलें? चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इट इज गिवन दैट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस 10 इक्वल टू 0 इज 9। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां ये इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, बिल्कुल। उन रूट्स का अगर आप डिफरेंस करते हैं और उसके बाद में उनका आप स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 9। ये इसने क्वेश्चन में आपको दिया है। पूछा क्या है
इसने पूछा है कि भाई आप ये बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पर पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप केवल और केवल तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप यहाँ पर p की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। भाई जब तक आपके पास में p की कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर p की वैल्यू कैलकुलेट की वैसे ही आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा। सबसे पहला टारगेट आपका होगा यहाँ पर कि भाई आप p की वैल्यू कैलकुलेट करें। कैसे, चलो भाई जरा देखते हैं। देखो जी, आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको नहीं दिए हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में यहां पर उन रूट्स के डिफरेंस की बात तो की है। तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने आपको बोला है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं जिनको मैं अल्फा बीटा मान रहा हूं या सपोज कर रहा हूं, भाई इन रूट्स का जो डिफरेंस है अगर इसके डिफरेंस का मैं स्क्वायर करता हूं तो ये 9 आता है। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। ये इसने क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको दिया है। ठीक है जी, आपको यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो अगर आपको यहां पर p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहां पर सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है। और आपको पता है कि सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एबीसी की वैल्यू चाहिए। एबीसी की वैल्यू आपको मिलेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि आपको पता है कि एबीसी क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, आपने जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अल्फा बीटा एज्यूम किया है उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है। तो भाई आपको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई एक काम करो, आप अपनी इक्वेशन को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो आप यहां पर पाओगे कि भाई ए की वैल्यू आ जाती है 1, बी की वैल्यू आ जाती है p, सी की वैल्यू आ जाती है 10। एबीसी की वैल्यू आपके पास में है। एक काम करो, यहां पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला में रखो। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब आपके पास में बी की वैल्यू क्या है, यहां p है, तो ये हो जाएगा p। ए की वैल्यू क्या है 1। तो प्यारे बच्चों सम ऑफ रूट्स आपके पास में आ जाता है यहां माइनस p। इसको कर दो आप डब्बे में बंद। ठीक हो गया भाई। इसी तरह से आप यहां पर कैलकुलेट करो अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा बोले तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सी क्या है भाई 10, 10 है, ए क्या है 1। तो आपके पास में अल्फा बीटा आ जाता है प्यारे बच्चों यहां पर क्या भला, ये आ जाएगा 10। चलो जी अच्छी बात है। अब देखो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, आपके पास में अल्फा बीटा की वैल्यू है। ठीक है, यहां से पी की वैल्यू बस अब आप कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, इसका यूज करके। उसने खुद ही तो कहा है कि भाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 9 के बराबर है, तो क्यों ना इसका ही यूज कर लिया जाए पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो भाई यहां पर अल्फा माइनस बीटा है, क्या आपके पास में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है ना। आपके पास में प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो एक काम करो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। कैसे, चलो जरा एक बार देखते हैं। देखो भाई आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। होता है कि नहीं होता है। एक काम करो, आप यहां पर भैया 2 अल्फा बीटा ऐड करो और 2 अल्फा बीटा ही आप यहां पर सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, चलो जी ठीक हो गया। तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। एक काम करो, आप यहां 2 अल्फा बीटा को आप लिखो इसके साथ में। तो जब आप लिखोगे तो ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है भाई, और यहां पर आप -2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा को क्या करोगे, एक साथ लिखोगे। एक साथ लिखने पर ये क्या आएगा, -4 अल्फा बीटा। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आप जरा देखो भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये यहां पर क्या आएगा, -4 अल्फा बीटा। इसका मतलब यहां पर एक बात तो क्लियर है कि भाई आप अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मतलब प्यारे बच्चों यहां पर इसने कहा है कि भाई आपके पास में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। और अब आपको यहां पर एक बात और पता है कि भाई जो अल्फा माइनस बीटा है इसका जो होल स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो
यहां पर ना अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ऐसे लिखना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके पास में जो वैल्यूज थी केवल वो थी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है कि नहीं है? तो भाई इनका ही यूज करके हम यहां पर किसी भी तरह से पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और देखो, जो एक्सप्रेशन मैंने यहां पर डिराइव किया है, इसी एक्सप्रेशन को मैंने भाई यहां पर भी मेंशन करके रखा हुआ है, बट यहां मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया है। इसको मैंने बस यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने यहां पर आपको समझा दिया है। चलो भाई ठीक हो गया। अब भाई देखो, आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी है। अल्फा माइनस बीटा की जो होल स्क्वायर की वैल्यू है वो आपके पास में 9 है। तो आप यहां पर क्या लिखो भाई, सीधा लिखो 9। चलो ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में है पी, मतलब माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास में है 10। चलो भाई, यहां पर आप लिखोगे प्यारे बच्चों माइनस पी का होल स्क्वायर और यहां पर आप लिखोगे 10। चलो जी, अच्छी बात है। इसको आप लिख सकते हो यहां पर पी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो यहां पर 40। 40 को लेकर के जाओ लेफ्ट साइड में तो ये आ जाएगा आपका 49। मतलब पी की वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी यहां पर आपके पास में +-7। अब देखो भाई, आपके पास में यहां पी की दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू आपकी आती है पी इक्वल्स टू 7, एक आ जाएगी पी की वैल्यू 7, एक आपके पास में आ जाएगी पी की वैल्यू -7। ठीक है। अब यहां पर अगर आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को p इक्वल्स टू 7 एज्यूम करके कैलकुलेट करते हो तो वो क्या बनेगी भाई? ये प्यारे बच्चों बन जाएगी एक्स स्क्वायर। ये बनेगी भाई आपके पास में एक्स स्क्वायर +7x, और यहां पर क्या आ जाएगा ये प्लस में 10। तो भाई ये बन जाएगी +10। चलो जी, इक्वल्स टू आपका 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने लिखी है भाई, ये लिखी है इस रूट के अकॉर्डिंग, मतलब p इक्वल टू 7 के अकॉर्डिंग। अब भाई अगर आप यहां पर p इक्वल टू -7 के अकॉर्डिंग लिखोगे इक्वेशन तो ये क्या आएगी? ये आ जाएगी प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर -7x +10 इक्वल टू 0। अब देखो, आपको पता है कि यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि 10 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 7 आए, क्या हो सकते हैं भाई? 5 2 10, 5 + 2 7। इसी तरह से यहां पर भी है भाई, 10 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 7 आता हो, तो 5 2 10 और 5 + 2 7। बहुत बढ़िया। तो भाई आप यहां पर क्या करो, सॉल्व करो। सीधा लिखो आप यहां पर 5x + 2x माइनस, मतलब +10 = 0। यहां से आपका x कॉमन तो x + 5, यहां पर 2 कॉमन तो यहां पर आपका x + 5 = 0। अगर आप यहां पर इसको सीधा सॉल्व करोगे तो भाई यहां पर आ जाएगा x आ जाएगा -2 और यहां पर x आ जाएगा -5। मैंने सीधा लिख दिया है क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी सिखाई है। अब भाई जरा इसको भी करो। ये आ जाएगा यहां पर भाई 5x - 2x + 10 = 0। यहां पर कॉमन आएगा x तो x -5, यहां पर -2 तो x -5, यहां पर सॉल्व करोगे तो x = 2 और x = आ जाएगा 5। तो भाई आपने यहां पर ये भी कैलकुलेट कर दी है। मतलब बात सीधी सी है। अगर आप यहां पर p की वैल्यू को रखते हो -7, तो भाई जो रूट आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आएंगे ये। अगर आप यहां पर p की वैल्यू को रखते हो 7, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे ये। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां पर 18th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। अब यहां से हम चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, देखो भाई, ये आपके पास में रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + 4x + 6 = 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। देखो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कंसेप्ट नंबर 2 में कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट गिवन हो तो आप वहां से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहां पर आपको कहा गया है कि भाई आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करो जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आपको रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई आपको यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कंसेप्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखो तो यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स
और यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। ठीक है कि नहीं है? अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहां पर आपने एलसीएम लिया, इधर लिखो आप अल्फा बीटा, यहां पर एक्स, यहां पर आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई, अगर आप यहां पर कैसे भी करके ये पता कर लो कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसने प्यारे बच्चों आपको यहां पर कहा है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। और आपको तो पता है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके पास में गिवन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि भाई सम ऑफ रूट्स यहां पर क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पर हो जाएगा सी अपॉन ए। रूट किसके हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ए बी सी यहां पर क्या है भाई? ये इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी हम अपने कंसेप्ट नंबर 1 में सीख चुके थे। उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके हम यहां पर चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो भाई देखो, आपके पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट अवेलेबल हैं, बिल्कुल है। आप अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। कंपेयर करोगे तो ए आएगा यहां पर 1, बी यहां पर आ जाएगा 4, सी यहां पर आ जाएगा 6। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट आपके पास में अवेलेबल है, ए बी सी की वैल्यू आपके पास में है। ठीक है? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी आपके पास में है, तो आपके पास में कोफिशिएंट भी है, आपके पास में रूट्स भी हैं, दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता है। सीधा उठा करके यहां पर आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहां से प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू है प्यारे बच्चों यहां पर 4, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर आ जाएगा -4। आप इसको भैया बंद कर दो डब्बे में। इसी तरह से आप यहां पर कैलकुलेट करोगे अल्फा बीटा की वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये आपके पास में आ जाएगा 6। चलो जी, आपके पास में यहां पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू भी है। ये वैल्यू आपने कहां से कैलकुलेट की है? ये वैल्यू आपने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट की है। ठीक है? और आपके पास में अब सब कुछ है। अब यहां आप प्यारे बच्चों डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की। अब देखो भाई, यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया है अल्फा प्लस बीटा। क्या है भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? इसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों हमारे पास में -4। तो भाई यहां आप क्या लिखोगे? -4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 6 इंटू एक्स। यहां पर आप क्या लिखोगे? 1/6, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास में क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप यहां पर क्या करो भाई, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों आप पाओगे ये आ जाएगा 6x², यहां पर आ जाएगा +4x, यहां पर आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। तो भाई ये यहां पर आ जाता है आपका आंसर। ठीक है कि नहीं है? आपको बस यहां पर क्या करना था, आपको प्यारे बच्चों यहां पर अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना था, और इनकी हेल्प से एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बनाना था जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा गिवन थे। और आपको पता है रूट्स गिवन होते हैं तो आप यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। वही मैंने भाई यहां पर किया है। ठीक है? इनमें आपने कुछ नहीं करना है, ये मैंने जो यहां पर लिखना था वो मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये आ जाता है इसका आंसर। अब यहां से मूव करते हैं भाई हम अपने 20th क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये बोलता है कि भाई आपके पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कुछ ना कुछ रूट्स होंगे। ठीक है? बोलता है कि उन रूट्स को अगर आप डबल करो तो डबल करने के बाद में ये बताओ नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और उसके रूट्स को डबल करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास में सबसे पहले इसके रूट्स हों। भाई इसके रूट्स कैलकुलेट करोगे, उनको डबल करोगे, उसके बाद में ही तो आप नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा। तो भाई मैं यहाँ पर ये एज्यूम करके चलता हूं कि लेट सपोज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास में अल्फा एंड बीटा है। अब आपको पता है अगर आपके पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, उसके रूट्स प्यारे बच्चों हो जाएंगे डबल। क्वेश्चन में इसने खुद बोला है कि रूट्स डबल हैं भाई जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पुरानी की अगर अल्फा बीटा है तो उसके क्या हो जाएंगे, टू अल्फा और टू बीटा। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको पता चल जाए तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो कंसेप्ट नंबर 2 था वो आपको यही तो कहता था कि भाई अगर आपके पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अवेलेबल हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, टू अल्फा प्लस टू बीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, और यहां पर क्या आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हो जाएगा भैया आपका टू अल्फा और यहां आ जाएगा इनटू आपके पास में टू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपके पास में नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स डबल हैं एज कंपेयर टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर जरा अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये पाओगे कि ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहां पर कॉमन आ जाएगा, यहां आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहां पर 2 इंटू टू हो जाएगा 4, 4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई अगर आप यहां पर कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो आपके पास में नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो आपका जो काम है प्यारे बच्चों वो अब यहां पर ये है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करो, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैलकुलेट करो। आप मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को क्या माना था, आपने माना था अल्फा और बीटा। ठीक है कि नहीं है, अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्या आप यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पहले से पता होना चाहिए कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी और ए यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पर भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। अगेन सी और ए यहाँ पर क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट। बात क्लियर है कि नहीं है? और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको प्यारे बच्चों आपने कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। यहां से एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब कोफिशिएंट निकल जाएंगे। तो भाई एक काम करो, आप सबसे पहले यहां पर एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखो भाई ए की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पर आ जाती है 1, बी की वैल्यू पी और सी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी क्यू। ठीक है कि नहीं है? आपके पास में एबीसी की वैल्यू है तो सम ऑफ रूट्स यहां पर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है भाई, पी है, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखो पी। अब माइनस यहां पर पहले से ही फॉर्मूले में मौजूद है। अल्फा बीटा यहां पर आ जाएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू यहां पर क्यू है, ए की वैल्यू 1 है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। सीधा आप यहां पर क्या करें भाई, इस जगह पुट करें आप इन वैल्यूज को। ठीक है, लो भाई रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस पी है इंटू एक्स। इसी तरह से आपके पास में अल्फा बीटा क्या है, क्यू है, बंद कर दो ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस में 2px, यहां पर आ जाएगा प्लस 4q इक्वल टू 0। लो भाई आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर दी है जिसके रूट्स डबल हुआ करते थे एज कंपेयर टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने ये न्यूमेरिकल भी कर दिया खत्म। अब यहां से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। करें, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपको बोलता है कि भाई जो अल्फा बीटा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब आपको पता है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको दिए गए हों तो आप वहां से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप अल्फा प्लस बीटा की बात करते हो तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हो तो ये होता है प्यारे बच्चों सी अपॉन ए के इक्वल।
क्या आपके पास में यहां पर बी ए सी की वैल्यू है क्या? बिल्कुल आपको पता है बी ए सी या फिर ए बी सी की मैं बात करता हूं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, यहां पर कोफिशिएंट आपको पता चल जाएंगे। तो जब आप कंपेयर करते हो तो आप पाते हो कि भाई ए की वैल्यू यहां पर 4 है, बी की वैल्यू यहां -5 है, सी की वैल्यू यहां -1 है। मतलब आपके पास में एबीसी की वैल्यू है जो कोफिशिएंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करोगे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या आएंगे भाई? ये आएंगे प्यारे बच्चों यहां पर माइनस, बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू क्या है 4। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स यहां पर आ जाएगा 5/4। इसको कर दो भाई आप डब्बे में बंद। ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हो अल्फा बीटा की तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, सी यहां पर -1 है, ए यहां पर आपका 4 है। तो लो भाई आपने यहां पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी कैलकुलेट कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास में अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दोनों अवेलेबल है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि भाई आप यहां पर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू बताओ। अब एक काम करो, सबसे पहले आप यहां पर अल्फा बीटा कॉमन लो। कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है कि नहीं है? और ध्यान रखना है बेटे यहां इक्वल टू 0 नहीं है, वो गलती से लिख दिया मैंने। तो यहां पर क्या होगा? ये आ जाएगा। ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भाई? अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4। डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे आंसर आएगा -5/16। लो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, बढ़िया। यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चले चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 22। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है इसने आपको कहा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अगेन वही बात आ जाती है, अगर आपके पास में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है तो आप वहां से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। ठीक है, आपके पास में यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एबीसी की वैल्यू आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों जब मैं कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मैं पाता हूं कि भाई ए की वैल्यू यहां पर 6 है, बी की वैल्यू यहां पर 1 है, सी की वैल्यू यहां पर आ जाती है -2। ठीक है, एबीसी की वैल्यू आपके पास में है। बहुत बढ़िया। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको प्यारे बच्चों यहां पर कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -1/6। इसी तरह से अल्फा डॉट बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यहां पर हो जाएगा -2/6। अब देखो आपको पता है कि भाई यहां पर 2 से 6 कट जाता है तो -1/3 आएगा ये। ठीक है, ये आएगा 1/3 माइनस में। ठीक है भाई। अब प्यारे बच्चों आपने सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट कर दिए हैं। बहुत बढ़िया। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? आपको यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यार देखो जब तक ये इस हाल में रहेगा तब तक तो आप इसकी वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो एक काम करो, सबसे पहले आप यहां पर एलसीएम लो। जब आप यहां पर एलसीएम लोगे तो आप पाओगे ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप जरा ध्यान से देखो, आपके पास में यहां अल्फा बीटा की वैल्यू तो है लेकिन आपके पास में यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास में जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा की है बस। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में है ही नहीं। ठीक है, तो भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई अगर मैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की बात करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैं 2 अल्फा बीटा को लेकर आऊंगा इधर तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप देखो भाई क्या आपके पास में यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या वैल्यू है भाई? ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मतलब आपने यहां पर क्या किया? आपने यहां पर बड़ी ही चालाकी से
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में। बहुत बढ़िया। तो मतलब प्यारे बच्चों, यहां जो आपके पास में था ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, आपने यहां इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया ये। तो भाई जरा इसको मेंशन करो यहां पे। यहां आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। क्या आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? हाँ भाई बिल्कुल है। क्या वैल्यू है हमारे पास में? -1/6। क्या आपके पास में अल्फा बीटा की वैल्यू है? बिल्कुल है भाई, -1/3। तो प्यारे बच्चों, आपके पास में यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? ये थी भाई -1/6। तो भाई इसकी वैल्यू आप रखो यहां -1/6 का होल स्क्वायर। और यहां आप क्या करोगे भाई? आप यहां पर वैल्यू रखोगे अल्फा बीटा की जो है -1/3। और यहां पर क्या आएगा? ये आएगा -1/3। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 1/36। यहां पर ये आ जाएगा +2/3। यहां पर ये आएगा -1/3। क्लियर है कि नहीं है? अब आप प्यारे बच्चों यहां पर बड़े ही स्मार्टली क्या करेंगे? 12 से यहां मल्टीप्लाई करो, 12 से यहां क्या करो? आप डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा? बेस सेम हो जाएगा। अब उससे क्या होगा जरा देख लेते हैं। इसको लिख सकते हो 1/36, इसको लिख सकते हो आप 24/36, इसको यहां पर 1/3 आप लिख सकते हो। आप यहां ध्यान से देखोगे बेस यहां पर सेम हो गया है। ऊपर की वैल्यूज को आप डायरेक्ट यहां पर ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 25/36 अपॉन -1/3। आपको पता है यहां पर ये जाएगा भाई कितने से? ये जाएगा प्यारे बच्चों 12 टाइम्स। ठीक है? तो मतलब आप इसको लिख सकते हो भाई यहां पर क्या भला? आप इसको लिख सकते हो यहां पर -25/12। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू है ये निकल कर आई है आपके पास में ये। ठीक है कि नहीं है? यहां पर इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया है सॉल्व। अब यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आपके पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। आगे कहता है कि भाई आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या होगी जिसके रूट्स 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा हैं। अब यार देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है उसके रूट्स यहां पर इसने आपको पहले ही दे दिए हैं। और मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 2 में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भाई अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपको मैंने बताया था भाई कि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ये x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बशर्ते आपके पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके रूट्स होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रूट्स तो प्यारे बच्चों आपके पास में गिवन है। गिवन है कि नहीं है? बिल्कुल गिवन है। तो भाई आप एक काम करो, यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करके और इन रूट्स का यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करो। तो भाई देखो, आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है भाई? 2 अल्फा बाई बीटा 2 बीटा बाई अल्फा। तो भाई सम ऑफ रूट्स आपके पास में हो जाएंगे ये। चलो जी ठीक है, यहां पर आ जाएगा इंटू एक्स। और हमने कहा था कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा। ये हो जाएगा भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने कैलकुलेट करनी है, जिसके आपको रूट्स पहले से दिए गए हैं। ठीक है? अब यहां पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो आप पाओगे कि यहां पर आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज करो इंटू एक्स। यहां ध्यान से देखोगे तो आप क्या पाओगे? अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, बीटा से बीटा कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 एंड 2 बचेगा। तो मतलब यहां पर आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब देखो भाई, एक्चुअल में तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि आपको ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता अभी तक।
जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये पाता हूं कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये आ जाएगा, और यहां पर इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, क्या आपके पास में यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है क्या, नहीं है। क्या आपके पास में अल्फा बीटा की वैल्यू है क्या, नहीं है। आपको पता है अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है प्यारे बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ठीक है कि नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप यहां पर सबसे पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो एक काम करो, इसको आप अभी यहीं पर ही छोड़ो। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करो। तो भाई जब आप ऐसा करते हो तो आप क्या पाते हो, आप पाते हो कि भाई सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए है। क्या आपके पास में एबीसी की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है। आप अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। एबीसी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो पाओगे कि भाई ए यहां पर 1 है, बी यहां पर 0 है, सी यहां पर क्या है, -1 है। अब यार आप खुद ही देखो ना, क्या यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है, नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट मतलब बी तो यहां पर है ही नहीं, तो बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास में प्यारे बच्चों यहां पर अब एबीसी की वैल्यू भी मौजूद है, A1 B0 सी आपका -1। तो एक काम करो, आप यहां पर अब अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि सम ऑफ रूट्स यहां पर कितना आ रहा है, बी कितना है, 0 है, तो 0/1। तो सम ऑफ रूट्स प्यारे बच्चों आया है यहां पर 0। चलो जी बहुत बढ़िया, इसको कर दो डब्बे में बंद। इसी तरह से आप यहां पर पाओगे कि जो अल्फा बीटा है वो क्या भाई, सी अपॉन ए, मतलब -1/1। तो अल्फा बीटा आएगा प्यारे बच्चों -1। चलो जी अच्छी बात है। आपने क्या किया, आपने प्यारे बच्चों यहां पर अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर दिए। इनसे क्या होगा, इन्हीं की हेल्प से अब हम यहां पर अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है प्यारे बच्चों कि यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। क्या आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, नहीं है। लेकिन आपके पास में ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है जो 0 के बराबर है, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है जो -1 के बराबर है। तो आप एक काम करो, आप यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में। कैसे, आपको पता है भाई, आपको तो मैंने बताया था कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी समझा हुआ है कि कैसे आता है, ठीक है। तो भाई एक काम करो, आप अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिखो, ताकि क्वेश्चन में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूज कर पाए। तो भाई जरा लिख लेते हैं। जब आप लिखोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू, और इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। यहां अपॉन में क्या लिखोगे, यहां लिखोगे अल्फा बीटा और यहां पर इंटू एक्स और यहां आएगा +4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों आपके पास में यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, -1। तो यहां पर लिखो -1, अपॉन में क्या आएगा भाई यहाँ -1। चलो जी ठीक है, यहाँ -1 आ जाएगा और यहां पर इंटू एक्स यहां पर आ जाएगा +4, बढ़िया। अब आप क्या करोगे, आपने कुछ नहीं करना, -2 है भाई, इस 0 के साथ में क्या कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं, इसको आप लेफ्ट आउट करो आराम से, ठीक है। यहाँ -2 और -1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, +2 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा भाई आपका +2, अपॉन में -1 है और यहां पर आ जाएगा इंटू एक्स, यहां पर आ जाएगा +4। अब देखो यार, हम यहां पर जो भी कर रहे हैं ना वो प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो कंसेप्ट है वो आपको पहले से मैंने आपको सिखा दिया है। बस यहां पर अब आप क्या करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है यहां पर ये -1 है, यहां पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो भाई यहां पर क्या लिखेंगे आप, प्लस। आपको एक बात और पता है कि भाई यहां पर +2 है, ये आपका 2 है, मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है आपका 4 इंटू एक्स, ये जो एक्स हमने लिख लिया है, और यहां पर आ जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। 0 तो नहीं लिखेंगे हम, उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो भाई ये हमारे पास में आ जाता है यहां पर आंसर। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बात कर रहा था कैलकुलेट करने की,
जिसके रूट्स उसने आपको दिए थे 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों हमने यहां पर कैलकुलेट कर दी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बट ये सब मैथमेटिक्स का हिस्सा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो भाई यहां से हम मूव करते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, शो दैट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू वन माइनस सी। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आपके पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो आप ये प्रूफ करो कि भाई अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन माइनस सी होता है। अब देखो बच्चों, आपको यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो दिए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। तो क्या आप यहां पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल। आपको पता है सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। क्या आपको यहां पर एबीसी की वैल्यू दी गई है? बिल्कुल। आपने जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा माने हैं उसी के यहां पर एबीसी कोफिशिएंट है और उसके कोफिशिएंट आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक काम करो, सबसे पहले आप यहां पर एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करो। लेकिन देखो भाई, जब आप यहां पर एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो ए की वैल्यू तो आप यहां पर सिंपल लिख सकते हो एक्स, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर आप बी की वैल्यू क्या लिखोगे? बी क्या होता है? बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको दिखता है क्या कहीं? नहीं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले प्यारे बच्चों आप अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे। कैसे? जरा देखते हैं एक बार कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। इसने यहां पर आपको बोला है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी है। ठीक है कि नहीं है? एक काम करो जरा, आप यहां पर p की मल्टीप्लाई करो अंदर, पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ये है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब आप जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बन गई है प्यारे बच्चों आपके पास में एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें यहां पर आप पाओगे कि भाई ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस पी है, सी की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी। आप देखते हैं यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आपको कंप्लीटली कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। आप सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसमें से आप एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को अलग करके लिखोगे, उसके बाद में आप यहां पर एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो भाई देखो जरा, क्या आपके पास में अब यहां पर एबीसी की वैल्यू है? बिल्कुल है। आप पाओगे भाई यहां पर ए की वैल्यू आपके पास में है कितनी भाई? वन। तो प्यारे बच्चों मैं यहां लिख देता हूं वन। बी की वैल्यू आपके पास में है माइनस पी, सी की वैल्यू आपके पास में यहां पर क्या बोला? माइनस पी प्लस सी। और ध्यान रखना है, गलती से भी आप यहां पर इस सी से ये सी मत कट कर देना, या ऐड या सब्ट्रैक्ट मत कर देना कुछ भी, क्योंकि ये सी यहां पर अलग है, ये अलग है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, इस बात को आपने ध्यान रखना है भाई। चलो जी, ठीक हो गया। आपके पास में प्यारे बच्चों अब यहां पर एबीसी की वैल्यू है, तो क्या अब आप यहां पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप यहां पर पाओगे कि भाई सम ऑफ फ्रूट्स क्या है? ये है प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू क्या? माइनस पी है, तो माइनस तो फॉर्मूले में है, यहां पर माइनस पी, ए की वैल्यू वन है, तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स आ जाता है पी। इसको कर दो आप डब्बे में बंद। चलो जी, ठीक है। अल्फा बीटा क्या आ जाता है? अल्फा बीटा आपके पास में आ जाएगा यहां पर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? माइनस पी प्लस सी, और ए की वैल्यू वन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्यारे बच्चों आ जाता है यहां पर क्या? पी प्लस सी विद माइनस साइन। चलो ठीक है, आपने ये कैलकुलेट कर दिया है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने के साथ करूं क्या? मुझे तो ये करना ही नहीं था। मेरा काम था प्यारे बच्चों यहां पर इसको प्रूफ करना। ठीक है कि नहीं है? तो भाई जरा इसको प्रूफ करते हैं पहले। चलो, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि भाई अल्फा प्लस वन, ठीक है, और जो बीटा प्लस वन है वो इक्वल टू है वन माइनस सी। आपको ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है? आपको प्रूफ करना है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं भाई, हम यहां पर जरा इसको पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे? मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि भाई ये आता है अल्फा बीटा, यहां पर आ जाता है ये अल्फा प्लस बीटा,
यहां पर आ जाता है +1। आपने क्या किया, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई आपने कर दिया। आप यहां ध्यान से देखो, ये क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। क्या आपके पास में इनकी वैल्यूज हैं? हाँ भाई, आपके पास में इनकी वैल्यूज हैं। इनकी वैल्यू क्या है, ये देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा आपके पास में है यहाँ पर p, और अल्फा बीटा आपके पास में है माइनस इंटू पी प्लस सी। तो भाई हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। चलो भाई जरा रख देते हैं। आप रखोगे तो क्या पाओगे, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है माइनस में p प्लस सी। रखो भाई, ये है आपके पास में माइनस में p प्लस सी। यहां पर अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास में है p। तो भाई रखो यहां पर p, आपने रख दिया यहां पर भाई p। ये क्या है, +1। एक काम करो, माइनस जरा ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाओ, ये आ जाएगा आपके पास में कुछ इस तरह से। आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि यहां पर p से p कट हो जाता है, और बचता क्या है, आपके पास में बचता है -c+1, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - c। तो प्यारे बच्चों, आपने प्रूफ कर दिया है कि 1 - c किसके बराबर है भाई, 1 - c बराबर है यहां पर अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 के। ठीक है कि नहीं है? लो भाई, ये हमने कर दिया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर कंप्लीट हुआ। अब जरा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोस। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन के ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पर ये बोलता है कि भाई आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा है। आगे बोलता है ये कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24 है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8 है। आप बताओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। मतलब प्यारे बच्चों, यहां पर इसने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस आपको दे दिए हैं। जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। और मैंने आपको बताया था कंसेप्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस आपके पास में हो तो आप फॉर्मूला का यूज करके इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा है भाई, फॉर्मूला है प्यारे बच्चों ये, अगर आपके पास में रूट्स गिवन हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है कि नहीं है? रूट्स क्या गिवन है, रूट्स है अल्फा और बीटा। तो आप यहां पर लिखो भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट्स आर गिवन विच इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है कि नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हो जाएगी प्यारे बच्चों आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास में यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है ना, नहीं है। क्या आपके पास में यहाँ पर अल्फा बीटा है, ये भी नहीं है। तो आपके जीवन का यहाँ पर एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है कि भाई आप कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा कैलकुलेट करो। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या उसने क्वेश्चन में आपको सफिशिएंट डाटा दिया है, बिल्कुल दिया है। उसने बताया है कि अल्फा प्लस बीटा 24 है और अल्फा माइनस बीटा माइनस मतलब इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, तो एक काम करो भाई, आप यहां से एलिमिनेशन मेथड यूज करो। अल्फा प्लस बीटा 24, अल्फा माइनस यहां पर जो बीटा है वो दिया है इसने आपको 8। एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा। आप यहां पर सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल प्यारे बच्चों यहां बीटा को बीटा से कट करो। बीटा को बीटा से कट करेंगे तो यहां पर आएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 32, अल्फा यहां से क्या आएगा 16। बहुत अच्छे। और बीटा यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू चाहे तो आप इस इक्वेशन में रख दें या फिर आप रख दें इस इक्वेशन में, और वहां से सिंपल आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो प्यारे बच्चों, जो बीटा की वैल्यू हमारे पास में आएगी, मैं उसके लिए यूज कर लेता हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24। अल्फा यहां पर 16 है, बीटा आपको कैलकुलेट करना है, ये 24 है, बीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई आपने यहां पर बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, आपने यहां पर अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। तो क्या आप यहां पर अल्फा बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? ये तो आपके पास में भी क्वेश्चन में गिवन है 24 है। ठीक है कि नहीं है? अल्फा बीटा कैलकुलेट करने के लिए बस आपने इतना करना है कि भाई अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई कर देनी है, 16 इंटू आपने 8 कर देना है। कैसे करेंगे,
18 6 जा कितना होता है भाई 48 होता है, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 1 जा 8, 8 4 आपका 12, तो ये आ जाता है भाई आपका 128। बहुत बढ़िया। आपके पास में प्यारे बच्चों अल्फा बीटा भी है, आपके पास में अल्फा प्लस बीटा भी है। उठा करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर दीजिए। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है हमारे पास में 24 इंटू एक्स, ये हमारे पास में है 128। चलो जी ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 24x प्लस 128। ठीक है भाई, ये रही प्यारे बच्चों हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसने कैलकुलेट करने के लिए हमको बोला था। ठीक है भाई, अब यहां से प्यारे बच्चों मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि भाई अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप इसकी वैल्यू बताओ क्या है। अब यार मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपको गिवन होते हैं तो वहां से आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो। और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। एबीसी यहां पर क्या होंगे भाई? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कैलकुलेट करोगे। तो भाई एक काम करो, आप जल्दी से यहां पर एबीसी कैलकुलेट करो। एबीसी कैलकुलेट करोगे तो ए आएगा 1, बी आएगा 1, सी आएगा -2। एबीसी की वैल्यू आपके पास में है। अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करता हूं, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, तो सीधा -1 आएगा। अल्फा बीटा की बात करता हूं, सी अपॉन ए होता है, सी यहां पर आपका -2 है, ए यहां पर 1 है, तो सीधा आपका निकल जाता है यहां पर क्या भला? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू अब आपके पास मौजूद है। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? आपको प्यारे बच्चों कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू। अब ये आपको पता है इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई? इसका एलसीएम लें। इसका एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे ये आ जाता है बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें भाई, आपके पास में इसकी वैल्यू तो है, इसकी वैल्यू आपके पास में क्या है? -2 है। लेकिन क्या आपके पास में यहां पर इसकी वैल्यू है क्या? ना, इसकी वैल्यू तो नहीं है। लेकिन आपको एक बात का पता है कि भाई हम इसको लिख सकते हैं क्या भला? हम इसको लिख सकते हैं ये कहां से आया? मैंने अपने पिछले से पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि ये कहां से आया है। मैं यहां पर इसका डायरेक्ट यूज करूंगा। तो प्यारे बच्चों मेरे पास में बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं है, मेरे पास में वैल्यू है यहां पर केवल अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। इन दो की वैल्यूज का यूज करके ही मैं यहां पर कैलकुलेट करने वाला हूं भाई इसकी वैल्यू। ठीक है कि नहीं है? जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने गया तो भाई यहां बीटा माइनस अल्फा आ गया। तो भाई सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा को आप क्या करो, यहां से हटाओ। कैसे हटाओगे? इसका यूज करके। आपको पता है कि बीटा माइनस अल्फा का जो स्क्वायर होता है वो ये होता है। अब भाई अगर बीटा माइनस अल्फा का ये स्क्वायर होता है तो बीटा माइनस अल्फा फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आप इसको लिख दो उठा करके भाई। जब आप इसको लिखोगे तो भाई कुछ इस तरह से लिखोगे, प्लस माइनस यहां पर ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और अपॉन में क्या है? अल्फा बीटा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास में यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। कितनी वैल्यू भाई? -1 है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर लिखो -1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से आप यहां पर पाओगे, क्या आपके पास में यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। क्या है भाई? यहां पर वैल्यू है प्यारे बच्चों -2, तो यहां पर -2 लिखो आप। चलो ठीक है। अपॉन में क्या है? अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या भाई? -2, तो यहां पर -2 आप लिखो एज इट इज। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में यहां पर क्या आएगा? प्लस माइनस। आप इसको सॉल्व करोगे, ये 1 आएगा, ये यहां पर +8 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा -2। तो भाई ये जो वैल्यू निकल कर आई है यहां पर, ये आई है प्यारे बच्चों -3/2, और यहां पर बाहर आ जाता है प्लस माइनस। ये इसकी वैल्यूज हैं। ठीक है कि नहीं है? मतलब अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या भला? मैं लिख सकता हूं इसको प्लस यहां पर -3/2, और एक वैल्यू मैं इसकी लिख सकता हूं भाई क्या भला? ये कुछ इस तरह से माइनस -3/2, मतलब ये आ जाएगा आपका +3/2, और ये यहां पर आ जाएगा -3/2। तो भाई ये प्यारे बच्चों हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं किसकी? इसकी। आपको पता था कि भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है,
तो आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया कुछ आपका इस तरह से, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कहां से आया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर 26 क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम यहां से चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ, चलें, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर इसने आपको कहा है कि भाई आपके पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। ठीक है, साथ में प्यारे बच्चों इसने आपको यहां पर बताया है कि भाई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है। आपको यहां पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके क्वेश्चन में के कहां पर है, ये रहा प्यारे बच्चों के, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वही आपको फाइंड आउट करनी है। चलो भाई ठीक है, अब देखो भाई आपको यहां पर बता दिया गया है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आप यहां पर अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल, आपको पता है कि भाई सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अगर आप यहां पर एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो आप यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है भाई आपके पास भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एबीसी इसका ही कोफिशिएंट है। अगर आप अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में तो एबीसी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो भाई आपने यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में और आप ये पाओगे कि ए यहां पर आ जाता है 1, बी यहां पर आ जाता है -5, सी यहां पर आ जाता है के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा जब आप यहां कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू 1 है और इस तरह से यहां पर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। ठीक है भाई, और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तो ये आ जाता है भाई के। बहुत बढ़िया, आपके पास में अब अल्फा बीटा भी है और अल्फा प्लस बीटा भी है। इनका यूज हम कहां करेंगे, प्यारे बच्चों इनका यूज हम करने वाले हैं के की वैल्यू फाइंड आउट करने में। कैसे, जरा सीखते हैं। देखो आपको ये कंडीशन दी गई है, ठीक है, इस कंडीशन का हम यूज करने वाले हैं। अब देखो भाई मैंने आपको ना कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि भाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। और मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में प्रूफ भी किया था कि ये कहां से आया है, तो आप वहां से इसको देख करके आए। हम यहां पर इसका यूज डायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है भैया क्या भला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्या आपके पास में यहां पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, बिल्कुल है, कितनी है भाई 1 है। ठीक है जी, क्या आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, बिल्कुल है, क्या वैल्यू है 5। ठीक है भाई, क्या आपके पास में यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू है, बिल्कुल है, ये कितनी वैल्यू है भाई, ये है प्यारे बच्चों के। तो भाई एक काम करो, हर एक वैल्यू को आप यहां पर उठा के रखो। इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 है तो भाई 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पर 4 है और यहां के है तो भाई के रख दिया है। यहां पर आपका 1 आएगा, यहां आएगा 25, यहां पर आएगा 4 के। ठीक है, आप यहां पर लेकर जाओ भाई इसको इधर, तो क्या आएगा आपका 24 वो भी माइनस में, यहां पर आएगा -4 के, माइनस से माइनस जाएगा, यहां पर के की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगी 6। और इस तरह से आपने कैलकुलेट कर दिया है यहां पर के का वैल्यू। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब यहां से हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चले, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा। अब देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहां पर बोलता है कि भाई आपके पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा आपको गिवन है और आप यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो यार आपको पहले से पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपको गिवन होते हैं तो वहां से आप सीधे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है सम ऑफ रूट्स होता है -b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन ए।
तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी क्या होगा, आपको पता है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में है, एबीसी इसके कोफिशिएंट है। आप इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, आपको एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो भाई एक काम करते हैं, हम सीधा इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -5, सी की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका -5 है, ठीक है, माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर मैं सीधे लिख दे रहा हूं कि भाई 5 आ जाता है। ठीक है, इसको कर दो डब्बे में बंद। इसी तरह से आप पाओगे कि जो अल्फा बीटा है, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, वो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 4/1। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपके पास में यहां पर जो अल्फा बीटा है वो आ जाता है 4। आपके पास में यहां पर सम ऑफ फ्रूट्स भी है एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी है। आपको किसकी वैल्यू पता करनी है भाई, आपको यहां पर भाई इसकी वैल्यू पता करनी है क्या है। अब ये है क्या, ये है प्यारे बच्चों 1/अल्फा, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां पर ना, ये दिखने में आपको अभी अजीब लग रहा है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत आसान चीज थी। तो एक काम करो, आप जरा इस टर्म का एलसीएम लो। जब आप इस टर्म का एलसीएम लोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि भाई ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक है कि नहीं है। अब देखो आपके पास में यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल। आपके पास में अल्फा बीटा की वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल। देखो अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू है, और यहाँ पर भी आपके पास में अल्फा बीटा की वैल्यू रखोगे आप। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। अब देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको ना एक बार ट्रिक पता चल जाए इनको करने की। तो भाई अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा है प्यारे बच्चों यहाँ पर 5, अल्फा बीटा आपके पास में यहाँ पर है 4। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो अल्फा बीटा आपके पास में 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 5/4 -8। ठीक है, आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या पाओगे, एलसीएम लोगे तो आप पाओगे 5 -32/4। अब आपको पता है 32 में से अगर 5 जाता है तो क्या बचेगा, ये बचेगा प्यारे बच्चों आपके पास में 27, मतलब 27/4 इसका हो जाएगा आंसर। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, यह है इसकी वैल्यू 27/4। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि हम हर बार यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों इनका ही यूज हो रहा है। कभी वो आपसे अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, कभी वो आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे देता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में जरूरी है कि आपको सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। और ये मैं आपको अपने कंसेप्ट नंबर 1 में बता चुका था कि भाई अगर आपके पास में कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरह की, और वो बोले कि भाई अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई अल्फा प्लस बीटा हो जाता है ये बी और ये ए, इनका रेशियो विद माइनस साइन, और अल्फा बीटा हो जाता है भाई आपका ये कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मतलब सी अपॉन ए। अब देखो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चले चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² -4x + 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोलता है कि भाई आपके पास में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं। चलो जी ठीक है, आगे बोलता है कि भाई आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन हो तो उनका यूज करके आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि रूट्स अगर गिवन है तो उनकी हेल्प से आप किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब कंसेप्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर रूट्स गिवन हो
तो उनको यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो प्यारे बच्चों ये रहा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और रूट्स आपके पास में है क्या? बिल्कुल, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है भाई उसके रूट्स तो गिवन है ना, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये आपके पास में रूट्स हैं। आप इनको एक बार ऐड करेंगे, एक बार प्रोडक्ट करेंगे और यहां पर इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, हम यहां पर सीधा फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। क्या आपको रूट्स गिवन है भाई? यस, ये रहे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना उसके रूट्स गिवन है, उन दोनों को आप ऐड करो और यहां से निकल जाएगा सम ऑफ रूट्स। लो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों रूट्स का एडिशन। हमने यहां पर भाई रूट को ऐड कर दिया है, यहां पर लिख देंगे इनटू एक्स। और क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है कि भी प्लस करके आप रूट को मल्टीप्लाई भी करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है क्या कहीं पे? देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई यहां पर आप क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे एक बार, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, और यहां पर हो जाएगा ये बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब जरा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो प्यारे बच्चों आप पाओगे एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन यहां पर आ जाएगा अल्फा बीटा। बहुत बढ़िया, इनटू एक्स। यहां पर क्या आ जाएगा भाई? यहां प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो अल्फा से अल्फा कटता है, बीटा से बीटा कटता है, और यहां पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर प्यारे बच्चों आपके पास में अभी तक अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा बीटा की वैल्यूज नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे भाई वापस अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आप क्या करोगे? यहां से अल्फा बीटा और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। अब देखो बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपको गिवन हो तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? आपको पता है सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। लेकिन क्या आपके पास में यहां पर ए बी सी की वैल्यू है क्या? अभी तक तो नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए? इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, और यहां से एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो भाई जब आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में तो आप पाओगे ए की वैल्यू आ जाती है 3, बी की वैल्यू आ जाती है -4, सी की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, अब देखो भाई आप यहां पर बहुत आसानी से अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। बी की वैल्यू यहां पर है -4, ए की वैल्यू 1, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4। बहुत बढ़िया, इसको कर दो आप डब्बे में बंद। इसी तरह से अगर आप यहां देखोगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन है, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू यहां पर 3 है। अब देखो प्यारे बच्चों आपके पास में यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। बट अनफॉर्चुनेटली हम यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए। क्या हम कर सकते हैं क्या कैलकुलेट? बिल्कुल कर तो सकते हैं, कर तो हम सब कुछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा बीटा की वैल्यू तो यहां पर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम प्यारे बच्चों यहां है, इसकी वैल्यू कहां से लाए? अब देखो भाई आपने ना 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या रहा होगा? फॉर्मूला आपके पास में रहा होगा ये कि भाई अल्फा प्लस बीटा, क्या भला? अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है? वो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको यहां पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, करो। क्या आएगी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और ये किसका वैल्यू है भाई? ये है प्यारे बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। अब देखो आप इसका वैल्यू सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। आपने क्या किया? आपने किया कि भाई इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में कैलकुलेट कर दो, क्योंकि आपके पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलकर जो आया है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। इसकी टर्म्स में ही प्यारे बच्चों आपको यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को तोड़ना पड़ेगा। तो आपने वही किया। तो आपने यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिखा भाई? आपने लिखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ये। ठीक है कि नहीं है? अब आपके पास में ये वैल्यू मौजूद है। तो भाई एक काम करो, मैं इसको सीधा यहां पर लिखूंगा आपको कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस
अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास में कितना है, ये है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या है ना कि ये प्योरली मैथमेटिक्स है, अब यहां पर प्योरली कैलकुलेशन का गेम है। जिसका कैलकुलेशन अच्छा वो उस क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा। यहां पर आ जाएगा अल्फा बीटा। अब देखो भाई आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में क्या है, वैल्यू है प्यारे बच्चों 4, ठीक है कि नहीं है। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या है भाई 4 है। और 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहां पर छोटी सी गलती हुई है। यहां पर बेसिकली ये बी अपॉन ए था और ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहां पर आप लिखेंगे 3। और प्यारे बच्चों यहां पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां 4/3। ये कभी कभी छोटी सी गलती हो जाती है, ध्यान रखना है। हाँ, तो भाई 4/3 आपका आ जाता है, वो भी प्लस में। तो अल्फा प्लस बीटा प्यारे बच्चों हमारे पास में है 4/3। तो भाई एक काम करते हैं, यहां से आगे चलते हैं हम लोग। इसको मैं लिखूंगा x² माइनस, और यहां पर देखो भाई 4/3 का आ जाएगा यहां पर क्या बोला होल क्यूब। चलो ठीक है जी, हमने यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया है 4/3। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा की बात करता हूं भाई, वो है आपके पास में 1/3, ठीक है कि नहीं, ये बहुत बढ़िया। तो भाई मैं यहां पर क्या रखूंगा, मैं यहां पर रखूंगा भाई अल्फा बीटा की जगह क्या बोला 1/3। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका बीच में है माइनस, तो मैं यहां पर कर दूंगा इसको भाई माइनस माइनस 3 × 1/3, और यहां पर आ जाएगा ये क्या बोला भाई 4/3, क्योंकि आप यहां पर पाओगे कि यहां पर क्या है अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 थी, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर 1/3, सब वैल्यू हमने यहां पर रख दी है, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में प्यारे बच्चों यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर आएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ये क्या, बिल्कुल अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है भाई, यहां पर क्या है ये है 1/3। यहां पर प्लस में क्या है अल्फा बीटा, तो यहां पर भी आ जाएगा 1/3। एक बार चेक कर लें भाई आप कि आपने सारी की सारी वैल्यू ठीक रखी कि नहीं रखी है, और सब कुछ करेक्ट है कि नहीं है। ध्यान रखना यहां पर मल्टीप्लाई में एक छोटा सा एक्स भी है, ये रहा देखो वो एक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सब कुछ वैल्यूज हमने एकदम ठीक रखी है। अब यहां पर प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू एक्स, और यहां पर आ जाएगा +1/3, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर वैल्यू कैलकुलेट बस करने ही वाले हैं। 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 4 का क्यूब, क्यूब नहीं क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा भाई 4 × 4 × 4, ये होता है प्यारे बच्चों 64/3। 3 का भी क्यूब क्या होता है 27, 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा 27। अब यहां कितना आएगा, 3 से 3 जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा ये 4/3। बहुत बढ़िया, ये हमने कर लिया भाई, चलो जी ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा ये 1/3 इंटू एक्स, यहां पर प्लस आ जाएगा 1/3। चलो जी बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैं यहां पर ना सीधा एलसीएम यहां पर ले लेता हूं, है ना। ये हो जाएगा 64/27, यहां पर है 4/3। आप मुझे बताओ इसका एलसीएम आप कैसे लोगे। आपको यहां पर कुछ नहीं करना, आप प्यारे बच्चों यहां पर एक काम करो, यहां मल्टीप्लाई करो आप 9 से, और यहां पर भी करो मल्टीप्लाई 9 से। इससे क्या होगा, ये बेस दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 64/27, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 36/27। अब जरा देखो, यहां पर भी 27, यहां पर भी 27, ऊपर की टर्म्स को आप डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। घटाने के बाद में क्या पाओगे, घटाने के बाद में आप यहां पर पाओगे भाई 14 - 6 कितना होता है 8, 5 - 3 कितना होता है 2, 28/27 ये आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई आप यहां पर कर सकते हो इसको 28/27, चलो ठीक है। और यहां पर आपका 1/3, ये भी चलो बहुत बढ़िया बात है। इसको जरा एक छोटे से ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, लो भाई। और यहां पर आ जाएगा ये इंटू एक्स, यहां पर आएगा +1/3, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर ये 27 9 से कट सकता है कि नहीं कट सकता है, बिल्कुल 3 9 जा 27 होता है। चलो ठीक है, ये आपने कर दिया। तो आपके पास में यहां पर क्या आया x² माइनस 28/9 इंटू एक्स, यहां पर आएगा +1/3, ठीक है। एक काम करो, एक काम करो, यहां पर एलसीएम की बजाय आप 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा, यहां पर प्यारे बच्चों आप पाओगे कि ये आएगा x² माइनस 28/9x प्लस 3/9। आप चाहो तो मतलब यहां पर इस तरह से भी एलसीएम ले सकते हो, या बेस सेम कर सकते हो,
ठीक है, ये देखो ये आपकी टोटली स्मार्टनेस के ऊपर है कि आप कितने स्मार्ट हो। तो भाई हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम जब आप लोगे तो आप ये पाओगे कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ रही है, 9x² माइनस 28x प्लस 3। ये आ जाती है प्यारे बच्चों आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स यहां पर गिवन थे अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने यहां पर सॉल्व कर दिया है। अब यहां से हम लोग मूव करेंगे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में 30th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the polynomial x square plus qx plus r। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताओ जिसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में नेगेटिव हों। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर कमाल की बात यह है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो आपको गिवन है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर सबसे पहले इसके रूट्स को एज्यूम करोगे। तो भाई मैं यहां पर मान के चलता हूं कि लेट सपोज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसके रूट्स को आप अल्फा बीटा मानोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको कैलकुलेट करनी है उसके रूट्स क्या होंगे? उसके रूट्स प्यारे बच्चों नेगेटिव हैं इन रूट्स के कंपेयर में। तो उसके रूट्स क्या होंगे? उसके रूट्स प्यारे बच्चों हो जाएंगे माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। ये तो कहा है उसने, उसने ये तो बोला है कि भाई अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नेगेटिव होने वाले हैं इन रूट के कंपेयर में, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो आपको यहां पर यह पता चल गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है उसके रूट्स माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा है। तो मतलब आपके पास में अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है उसके रूट्स आपके पास मौजूद हैं। और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके पास में मौजूद हों तो आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो बच्चों आपके पास में रूट्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं, आपके पास में ये रहे रूट्स। तो भाई यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? ये आपने कैलकुलेट किए हैं, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इंटू एक्स यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा भाई इसके अकॉर्डिंग? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। ठीक है कि नहीं है? एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा कॉमन, और यहां पर आ जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है कि नहीं? इंटू एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपको पता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो प्यारे बच्चों यहां आप सीधा लिखोगे अल्फा बीटा। चलो जी, अच्छी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। आपको पता है ना भाई, आपको यहां पर एक बात का पता है, वो ये है कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, चलो जी, अच्छी बात है, आपने यहां पर ये लिख दिया है। तो भाई यहां पर और क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास में यहां पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है क्या? अभी तक तो नहीं है, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे? आपको पता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है तो उसके रूट्स आपने क्या माने थे? अल्फा बीटा। और अगर आपने इसके रूट्स अल्फा बीटा माने थे तो क्या आप यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल। तो भाई इसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सी अपॉन ए। क्या आपके पास में यहां पर एबीसी की वैल्यू है क्या? बिल्कुल है भाई। आप जरा अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, इसके जो कोफिशिएंट है वही एबीसी होने वाले हैं। इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, पता चल जाएगा। कंपेयर करने के बाद में आप पाओगे कि भाई यहां पर जो आपका ए है वह है 1, बी यहां पर क्या है? क्यू है, सी यहां पर क्या है? आर है। एबीसी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी है। आपके पास में अल्फा प्लस बीटा यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस क्यू अपॉन 1। मतलब सम ऑफ रूट्स यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू। इसको कर दो डब्बे में बंद। बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। सी कितना है? आर। ए कितना है? 1। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यहां पर आ जाएगा आर। बहुत बढ़िया, कर दो इसको डब्बे में बंद। आपके पास में यहां पर अल्फा प्लस बीटा भी है, आपके पास में यहां पर अल्फा बीटा भी है। दोनों की वैल्यू रख दो भाई। चलो जी, आपको पता है यहां पर कि भाई जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है?
वो है प्यारे बच्चों माइनस क्यू। क्या माइनस क्यू ही है क्या? हाँ माइनस क्यू है, बहुत बढ़िया। और जो अल्फा बीटा वो कितना आर है, तो भाई यहां पर आप रखोगे माइनस क्यू इंटू एक्स, और यहां पर क्या रखोगे आप? यहां पर रखोगे आर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी वो आएगी अल्फा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू एक्स। क्या क्यू एक्स है क्या भाई? बिल्कुल क्यू एक्स है। यहां पर हो जाएगा आपका ये आर। ये आ जाती है प्यारे बच्चों आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स नेगेटिव थे एज कंपेयर टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिया। यहां से प्यारे बच्चों हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। अब यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। बहुत बढ़िया। आगे कहता है कि भाई आप ये प्रूफ करो कि ये इसके बराबर है। ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपको यहां पर प्रूफ करना है कि ये टर्म इस टर्म के बराबर है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो फिर चीजें आगे अपने आप खुलती जाएंगी। तो भाई एक काम करो, हम यहां पर सबसे पहले प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं। चलो सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो आप पाओगे यहां पर आएगा ये अल्फा की पावर 4। क्या आएगा भाई? यहां पर आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस यहां पर आएगा बीटा की पावर 4, और यहां पर आएगा ये आपका अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनके अकॉर्डिंग एक बात तो क्लियर है कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास में मिल जाएगी, लेकिन जो अल्फा की पावर 4 है प्लस बीटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू कहां से लाओगे? आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो भाई जरा यहां देखो, आपको मैंने यहां पर बताया है कि भाई अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना? हम इसकी हेल्प से जरा इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब देखो बच्चों, मैं अगर यहां पर आपको बोलूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? आप यहां पर लिखोगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। ये लिखोगे नहीं लिखोगे? बिल्कुल। आप एक काम करो, यहां इसको उठाकर लेकर जाओ इधर की तरफ, इसको यहीं रहने दो। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब देखो भाई, आपके पास में प्यारे बच्चों यहां पर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू आई है निकलकर ये, लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप मुझे बताओ, क्या आपको कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल सकता है? नहीं। आपको हमेशा अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ और मिलेगा ही नहीं। तो आप एक काम करो, यहां पर प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी तोड़ो आप किसकी टर्म्स में? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में। तो भाई इसको तो आप बहुत बार कर चुके हो, इसको तो आप यहां पर डायरेक्ट लिखो। कैसे लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां पर आपने क्या किया है भाई? आपने प्यारे बच्चों इसको लिख दिया है किस तरह से? आपने लिख दिया है इसको इस तरह से। ये आपको पहले से पता है, मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं, तो आपको याद होना चाहिए भाई अब ये चीज। ठीक है, चलो जी आपने कर दिया। और यहां पर क्या है भाई? यहां पर प्यारे बच्चों 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाता है किसके बराबर? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू यहां पर निकलकर हमारे पास में जो आती है वो है ये है भाई इसकी वैल्यू। ठीक है कि नहीं है? अब आपने क्या करना है भाई? आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहां इस एक्सप्रेशन में रख देनी है, बस काम खत्म। ठीक है। तो भाई एक काम करते हैं हम प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं कि भाई देखो, मेरे पास में जो यहां पर टर्म है
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या है? इसकी वैल्यू मेरे पास में प्यारे बच्चों ये इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सिंपल करके लिखो आराम आराम से, क्या इसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस में क्या है भाई? 2 अल्फा बीटा। यहां पर माइनस में आएगा प्यारे बच्चों 2 अल्फा बीटा, इसका भी होल स्क्वायर है ऊपर से। आप देखो यहां पर इसका होल स्क्वायर है कि नहीं? ये बिल्कुल है, ये रहा होल स्क्वायर। यहां पर क्या है? -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, यहां पर क्या है भाई? -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपने पाया कि भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा बीटा का जो होल स्क्वायर था, उसमें जो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 की वैल्यू है, ये है प्यारे बच्चों ये। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में यहां पर आ जाएगा ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई आपको यहां पर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू सबका वैल्यू निकालो और सिंपल यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो आपको पता है भाई, आपको ये पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, ठीक है कि नहीं है? और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपको गिवन हो तो वहां से आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है? सम ऑफ रूट्स आपका होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका होता है c/a। क्या आपके पास में यहाँ पर एबीसी की वैल्यू है? बिल्कुल है भाई। एबीसी की वैल्यू आपके पास में क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो आप किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, जरा कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो एक वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी -p, सी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी q। ठीक है, आपके पास में एबीसी की वैल्यू आ जाती है। एबीसी की वैल्यू जब आपके पास में आएगी तो भाई यहां रखो सीधा, यहां रखोगे तो ये आ जाएगा भाई आपके पास में p, और यहां रखोगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास में q। आपके पास में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों अवेलेबल है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास p है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास में q है। एक काम करो भाई, यहां अब डायरेक्ट आप पुट करो वैल्यूज, कहां? यहां इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई? इसकी वैल्यू जरा मुझे बताओ क्या है? इसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों p, तो p का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ? q, इसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों q। तो यहाँ पर क्या रखोगे आप? यहाँ रखोगे आप q, ये रहा आपका q, और यहाँ पर इस पूरे का भी क्या है भाई? होल स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, हमने कर दिया। -2 यहाँ पर क्या है भाई? q, और q का ये आपका होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है? अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या है? q, तो q का भैया होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। आपको यहां पर क्या करना है भाई? आपको यहां पर होल स्क्वायर खोलना है। किसका? इसका होल स्क्वायर खोलो पूरे का। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों p की पावर 4, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4p स्क्वायर q। यहां पर आ जाएगा भाई ये। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, हमने यहां तक आपका भैया ये कैलकुलेट कर दिया है। अब जरा देखो आगे, यहां क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -2q स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आ जाएगा q स्क्वायर। चलो जी, अच्छी बात है। अब जरा प्यारे बच्चों आप देखो, यहां पर ये क्या है? -2q स्क्वायर, ये क्या है? 4q स्क्वायर। एक काम करो, इन दोनों को एक साथ लिखो। एक साथ लिखोगे तो क्या पाओगे? एक साथ आप लिखोगे तो प्यारे बच्चों आप यहां पर पाओगे कि भाई ये आ जाता है p की पावर 4, और ये आ जाएगा -4p स्क्वायर q, और ये हो जाएगा प्लस में 2q स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा? q स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, q स्क्वायर को अलग अलग लिख दो सबके नीचे, p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहां पर क्या बचेगा भाई? ये आ जाएगा p की पावर 4 q स्क्वायर माइनस, एक काम कर सकते हैं क्या? एक q से यहाँ एक q कटेगा तो क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 4p स्क्वायर अपॉन q, और यहां पर आपको पता है भाई ये प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका q स्क्वायर से q स्क्वायर कट, तो यहां पर क्या आएगा? ये आएगा +2। ठीक है भाई, तो भाई हमारे पास में ये आ जाता है। जरा देखो क्या आपको यही प्रूफ करना है क्या? बिल्कुल। p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर है क्या? बिल्कुल है। 4p स्क्वायर अपॉन q बिल्कुल है। +2 है क्या? बिल्कुल है।
और बीच में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है क्या भाई? बिल्कुल, आप देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। आपने प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व। आपको जो प्रूफ कर दिया था, मतलब आपने जो प्रूफ करना था वो आपने कर दिया। आपने यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है भाई कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो और इसका प्रूफ भी बाकायदा मैंने आपको दे दिया है ये। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे भाई। इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए ताकि ज्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो समझने में। लो भाई, इसको मैंने कर दिया साफ। आप यहां से इसको आराम से देख सकते हैं आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई प्यारे बच्चों, अब हम यहां से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीटली हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो भाई चलो अपने जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई यहां से। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवेल्युएट 1 अपॉन a अल्फा प्लस b प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b। और साथ में आपको इवेल्युएट करना है भाई ये क्या है? बीटा अपॉन a अल्फा प्लस b प्लस अल्फा अपॉन a बीटा प्लस b। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सिंपल आपको कहता है कि भाई आपके पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। आप कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू और साथ में इसकी वैल्यू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक एक करके हम यहाँ पर इसकी और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो आपको पता है कि अगर आपके पास में कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसके रूट्स अल्फा बीटा हो, तो प्यारे बच्चों आप बहुत इजीली यहाँ पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट है वो ए बी और सी है, मतलब ए बी और सी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स है प्यारे बच्चों वो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। देखो यार आपको ना पहले से पता है कि बी यहाँ पर क्या होता है? बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए यहाँ पर होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। तो ऑटोमेटिकली सम ऑफ रूट्स यहाँ पर आपका माइनस बी अपॉन ए ही आ जाता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर सी अपॉन ए आ जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब आपके पास में पहले से यहाँ पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखे हुए हैं। क्या है भाई? माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। चलो ठीक है, अब यहां से प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक काम करो, जरा नेक्स्ट पेज पे चलो भाई। चलो जी, आपको निकालना है प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका वैल्यू। एक काम करो, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो क्या पाओगे? आप पाओगे कि यहाँ पर ये आ जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा ये ए बीटा प्लस बी। चलो जी ठीक है, एक काम करो भाई, आप यहाँ पर इसको और इसको एक साथ लिखो। एक साथ लिखोगे तो क्या पाओगे? आप पाओगे कि ए यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। चलो ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2b। अब देखो मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ ना वो प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई अब जरा नीचे आ जाओ। जब आप आओगे तो आप क्या पाओगे? इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हो ए बी अल्फा, मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर तो ये आ जाएगा ए बी बीटा, और साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया भाई, इन दोनों का किया है मल्टीप्लाई। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो जी अच्छी बात है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2b। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे जरा आप एक काम करो भाई, यहाँ पर आप ए बी अल्फा और ए बी बीटा को एक साथ लिखोगे। ठीक है, चलो जी, और यहाँ पर ए स्क्वायर अल्फा बीटा को एक तरफ लिख डालोगे। इसको मैंने लिखा भाई यहाँ पर जो का तो एज इट इज, इसको लिखा मैंने जो का तो। यहाँ पर मैंने क्या किया है? इन दोनों को लिखा मैंने एक साथ और ए भी यहाँ से कॉमन लिया। कॉमन लिया तो मैं क्या पाऊंगा? ये आ जाएगा मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास में यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है क्या? बिल्कुल है भाई। अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, रख दो भाई वैल्यू। तो यहाँ पर ए है और यहाँ प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए।
तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रखो इसको माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा 2b। बहुत अच्छे। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों ये सी अपॉन ए। चलो जी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है, यहाँ पर सी अपॉन ए है। चलो जी, ए बी को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप भाई प्लस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, आपको पहले से पता है। यहाँ पर आ जाएगा ये बी स्क्वायर। चलो अच्छी बात है भाई। अब आप जरा देखो, ए से ए यहाँ पर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर माइनस बी प्लस 2b। चलो ठीक है, नीचे क्या बचेगा, नीचे जरा देखो भाई, एक ए से एक ए कटेगा, यहाँ पे ए से ए जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भाई आपका बी स्क्वायर रहेगा जो का तो भाई नीचे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों एसी। एसी का मतलब यहाँ पर एयर कंडीशनर नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, 2b में से एक बी घटेगा तो बी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी अपॉन ए सी। ये आ जाता है प्यारे बच्चों इसका आंसर, मतलब इसका आंसर आपने कैलकुलेट कर दिया है। आंसर क्या है, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, अब यहां से प्यारे बच्चों जरा हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसकी तरफ। ठीक है, चलो भाई, ये रहा आपके पास में भाई नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपको क्या कहता है, ये कहता है कि भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अब देखो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, आपने कुछ नहीं करना, आपने प्यारे बच्चों यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो क्या पाओगे, आप पाओगे यहाँ पर आ जाएगा बीटा, और बीटा के साथ में आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में ए बीटा, ए बीटा प्लस बी। बहुत अच्छे, बीच में प्लस है, यहाँ पर आप लोगों तो यहाँ क्या आएगा अल्फा, और यहाँ हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी। चलो जी ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए बीटा प्लस बी। अब देखो मैं आपको फिर बता दूं कि ये प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मतलब मैं यहाँ पर जबरदस्ती का काम कर रहा हूँ, आप भी इस काम को बड़ी इजीली कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में हाथ साफ है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं क्या करूंगा, इस बीटा की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यहाँ करूंगा, फिर से अल्फा की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यहाँ करूंगा, साथ में इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई ही करना है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी बीटा, इसी तरह यहाँ पर आएगा ए अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बी। बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा भैया ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए अल्फा बी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया, बस आप करेंगे तो यही आ जाएगा। चलो जी अच्छी बात है, एक काम करो, आप यहाँ पर ए अल्फा स्क्वायर ए बीटा स्क्वायर को एक साथ लिखो, और ए यहाँ से कॉमन लो। ए कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पर प्यारे बच्चों एक काम करो, इसको इसको साथ लिखो, आप यहाँ से क्या लोगे, बी कॉमन लोगे। बी जब आप यहाँ पर कॉमन लोगे तो आपके पास में आएगा अल्फा प्लस बीटा। बहुत अच्छे, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में प्यारे बच्चों जरा एक काम करो, आप यहाँ पर आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से ए बी, तो इसको तो लिखो आप एज इट इज ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ पर आप कॉमन ले लोगे भाई ए बी कॉमन लेने के बाद में आपके पास में आएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर। एक काम करो, जरा इनको ना ब्रैकेट में बंद करते हुए चलो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो कैलकुलेशन में। ठीक है, चलो जी, अब भाई देखो, यहाँ आप पाओगे आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, बट आपके पास में प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूं बहुत बार कि भाई यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ क्या करोगे भाई, यहाँ लिखोगे ए, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। ठीक है भाई, और यहाँ कर दोगे ब्रैकेट आप क्लोज। ठीक है भैया, और यहाँ पर क्या लिखोगे बी, यहाँ लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में तो भाई यही आएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो भाई आपने सॉल्व करके लिख लिया ये। अब प्यारे बच्चों देखो, आपके पास में अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर है, अल्फा बीटा भी यहाँ पर है, ये अल्फा प्लस बीटा भी है, ये अल्फा प्लस बीटा भी है, सब कुछ आपके पास में, आपने सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करनी है।
तो भाई एक काम करते हैं, जरा वैल्यूज रखते हैं। देखो भाई, ये आ जाएगा ए, यहाँ पर आप पाओगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में क्या है, ये है -b/a। अब इसका भी यहाँ पर क्या है भाई, होल स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। यहाँ आ जाता है प्यारे बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, c/a। आपने लिख लिया भाई इसको ऐसे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, b, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a। बहुत बढ़िया। अपॉन में यहाँ क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर, और आपको पता है अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a। यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए बी। ए बी में आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और भाई यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। चलो जी, अच्छी बात है। जरा देखते हैं क्या करता फटता है भाई। ए से यहाँ पर एक बार ए जाएगा, यहाँ ए से ए जाएगा। चलो अच्छी बात है। और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा है। चलो भाई जरा देखते हैं यहाँ क्या आता है। ए रखो आप यहाँ पर एज इट इज बाहर, और यहाँ पर आ जाएगा ये b² / a²। यहाँ पर आप लिखोगे 2c/a। ठीक है भाई। यहाँ आप लिखोगे -b²/a तो नहीं, ए ही आएगा। ठीक है, आपने ये लिख दिया भाई। बहुत बढ़िया। इसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों AC। यहाँ पर आपका आ जाएगा -b², यहाँ पर आएगा +b²। ठीक है। अब देखो, यहाँ इससे ये कट जाएगा। एक काम करो, ए का मल्टीप्लाई अंदर करो। ए का मल्टीप्लाई जब आप अंदर करते हो तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे भाई कि ये आ जाता है ab² / a²। यहाँ पर आ जाता है 2ca/a, और यहाँ पर आ जाता है b²/a, और यहाँ पर आ जाता है ये AC। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखोगे, यहाँ इस ए से ये एक ए कट जाएगा, इस ए से ए कटेगा। बहुत बढ़िया। आप यहाँ पाओगे कि ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है यहाँ पर b²/a, यहाँ पर आ जाएगा -2c, यहाँ पर आ जाएगा -b²/a। अपॉन में प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो AC। चलो जी ठीक है। क्या आप देख पा रहे हो कि इससे ये कट जाएगा? बिल्कुल ठीक है भाई। आपके पास में क्या बचेगा, मेरे पास में यहाँ पर बचेगा प्यारे बच्चों ये -2c, और यहाँ बचेगा अपॉन में AC। तो भाई मैं लिख सकता हूँ इसको -2c/AC। आप यहाँ पर पाओगे c से c कट जाता है, और जो आंसर आएगा हमारे पास में वो आएगा -2/a। ये आया है प्यारे बच्चों हमारे पास में इस एक्सप्रेशन का आंसर। ठीक है कि नहीं है? अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर दिया है पूरे तरीके से कंप्लीट। हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व किया। मैंने कोशिश की कि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, और मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारा होमवर्क भी दिया है। अब इन होमवर्क में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। देखो यार, हर एक क्वेश्चन को कर पाना संभव नहीं है ना? हाँ, बेसिक कंसेप्ट आपको दे दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब का कंसेप्ट सेम रहेगा। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हर बार सेम हो, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा जो यहाँ पर आपको बताया गया है। ये प्यारे बच्चों आपके पास में कुछ होमवर्क है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट, और ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि CBSE 2023 में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपने अटेम्प्ट करने हैं। आज के लिए हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स किए। हमने यहाँ पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए। हमने यहाँ पर सीखा कि भाई किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर आपका सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और साथ में श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला, और साथ में हमने सीखा है नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से लगभग में 32 वीडियोस के साथ में ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, या मे बी शायद 31 वीडियोस है, मुझे देखना पड़ेगा कितनी है एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। मेरी कोशिश रहेगी उस चैप्टर को हम अपना 10 से 15 वीडियोस में कंप्लीट करें। ठीक है, तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।